हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों अभी हो रही है सुबह। सुबह तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह का जो भी काम था वो सभी हम निपटा चुके हैं। क्योंकि इन दिनों चल रही है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम। तो अभी धीरे धीरे करके सारा काम निपटाना है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अब अपने घर का धीरे धीरे करके काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कोई भी अभी अंदर की साफ़ सफाई हमारी नहीं हो पाई है। वैसे तो करवा चौथ तक पूरा घर क्लीन हो जाता था, हमारा सारा काम रेडी हो जाता था, पर भगवान की मर्जी होती है, जो वही होता है। ऐसे टाइम पे हम बीमार पड़े हैं कि कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वो तो यही ठीक लग रहा है कि मुझे आराम लग गया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पिछले त्यौहार भी मेरे ऐसे ही निकल गए सब। तो अभी यहाँ पे आटे की टंकी धुल ली है मैंने, क्योंकि कल मैंने गेहूँ पिसवा लिए हैं। तो इसको भी साफ़ सुथरा करके भर के रख देंगे। और जो भी बर्तन थे वो धुल लिए हैं। हस्बैंड जी और बच्चों को खाना दे दिया था, तो मतलब हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी खाना खा के, और बच्चों को भी मतलब तन्नू को भी दवा वगैरह खिला दी है खाना देने के बाद। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तब बच्चे खाना आना अगर मांग लेने लगें तो इतना गुस्सा आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि काम छोड़ने का फिर मन नहीं करता है। जब भी मैं सारा काम करने के बाद ही लगती हूँ किसी काम में। और ये काम ऐसा है कि लगता है पूरा कर लो, उसके बाद ही किसी की बात सुनो। तो ये मिट्टी फूली हुई थी। जिस दिन मैंने दीवार पे मिट्टी लगाई थी उसी दिन मैंने इसको फुला दिया था मिट्टी को। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डाल लिया है, सानना बाकी था तो मैंने भूसा डाल लिया है। अब सान लेंगे इसको अच्छे से। तो इतनी मिट्टी पूरे आंगन में हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो आंगन है नहीं। और मोटी मोटी मिट्टी लगानी नहीं है, पतली पतली ही लगाऊंगी मैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सामान भी तामझाम पड़ा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे रखा रहेगा तो फिर मन भी नहीं लगता है काम में। तो यहाँ से सामान तो मैंने हटा दिया है। और ये इस लकड़ी को ना फाड़ना है। तो मैं सोच रही हूँ काम करने के बाद ही हस्बैंड जी को 1-2 दिन बोल दूँगी तो वो फाड़ देंगे। और बाहर भी पड़ी है काफ़ी लकड़ी, तो अब काम आ जाएगी सर्दियों में। तो अभी यहाँ पे हम लगाने लगे हैं मिट्टी। तो आज हम बनाने वाले हैं आंगन में मिट्टी की फर्श। बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से सीमेंट की भी बनती है, बनने के बाद ऐसे ही लगती है जैसे मिट्टी की लगती है। तो बहुत अच्छा भी लगता है मिट्टी लगाने में। तो अभी यहाँ पे चूल्हे में तो कोई भी अभी रिपेयरिंग करनी नहीं है, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत ठीक ठाक बना है। बस थोड़ी सी ना इसमें चूल्हे में ऊपर हमें मिट्टी लगानी है, क्योंकि जब हम जलाते हैं इसको, इस पे बर्तन रखते हैं तो पीछे से बहुत ज़्यादा आग निकलती है। क्योंकि मैंने बिना नाप तौले इसको बनाया था, कोई भी बर्तन रख के नहीं देखा था। और बहुत से लोग मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, सभी लोग ज़्यादातर नाप के ही बनाते हैं, पर मैंने बिना नापे बनाया था। थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें लगा देंगे पीछे। फिर मुझे ना अभी एक चूल्हा एक्स्ट्रा और बनाना है उठाने वाला, क्योंकि वो चूल्हा ज़्यादा सही रहता है। जैसे आंगन मतलब अंदर भी वहाँ साइड रख लो उठा के, क्योंकि सर्दियों में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस पड़ेगी। तो अगर तापेंगे भी यहाँ बैठ के तो भी नहीं ताप पाएंगे। तो तसले में हम आग जलाई थी पिछले सर्दियों में। तो पता है तन्नू हमारी जल गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि तसला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फर्श भी काला काला पड़ जाता है नीचे। इस वजह से मैं एक बरोशी बना लूँगी, एक चूल्हा बना लूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे छाया वगैरह भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे छाई करवा दूँगी। छोटा सा टट्टर रखा हुआ है एक, उसी को रख देंगे पन्नी छा के उसके ऊपर। तो अभी यहाँ पे दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि मिट्टी कैसे लग रही है और कैसे लगा रहे हैं हम, ठीक ठाक लग रही है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी दिनों से लगाई नहीं है तो अभ्यास नहीं रहता, पर इतना नहीं भूलते हैं। क्योंकि जो हम बचपन से सीखे हैं वो हम कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम रहता है तो अगर एक बार सीख लो ना तो दोबारा नहीं भूलते हैं। ये तो सही बात है। क्योंकि मैंने साइकिल ना बहुत छोटे में सीखी थी, तो अब तो कम से कम 8-9 साल हो गए नहीं चलाई है, पर फिर भी हम साइकिल चला लेते हैं। तो यही कहते हैं कि जो बचपन में सीख लो वो नहीं भूलते हैं बड़े तक। तो अभी यहाँ पे ना मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ क्यारी। तो इसमें ना जो भी मिट्टी है महीन महीन मिट्टी मैं साइड में कर दूंगी, बड़ी बड़ी मिट्टी में एक साइड कर लूँगी। क्योंकि यहीं पे इसी मिट्टी में हम बोएंगे। तो मिट्टी मुझे और चाहिए रहेगी अभी, क्योंकि मिट्टी बहुत कम है।
तो क्यारी तो बना रहे हैं, मुझे नाप तो हल्का कोई पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से बनाए, क्योंकि थोड़ी चूल्हे के साइड भी बैठने के लिए जगह चाहिए थी मुझे। तो मैंने 2-3 बार ना इसको मिटारा बनाया। तो अभी यहाँ पे मैं इस तरीके से अभी लगाऊंगी, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा नहीं है। अगर मिट्टी ज़्यादा होती तो थोड़ी मोटी सी इसमें किनारी हम बनाते इसकी, तो ज़्यादा ठीक रहता, पर इतनी मिट्टी नहीं है। और मुझे पहले याद भी नहीं था कि यही वाली मिट्टी हम और सान लें। तो हस्बैंड जी ने ना 2-3 दिन पहले बोला था कि यहाँ पे ना वो क्यारी बना लेना एक, क्योंकि घर की धनिया उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें मैं ना सोच रही हूँ 2-3 चीज़ बो लेती हूँ, क्योंकि सरसों का साग भी बहुत अच्छा लगता है, तो मार्केट से ही मंगाते हैं हम। तो यहीं पे मतलब कुछ दाने हम डाल देंगे तो वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ बोने वाली हूँ, जब बोऊँगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो घर की धनिया घर की ही धनिया होती है। पता है शाम को हस्बैंड जी आए ना तो इतना ज़्यादा खुश हुए, बोल रहे थे कि ये तुमने अच्छा बना लिया है, क्योंकि बहुत दिनों से उनका भी मन कर रहा था, पर मैं ही नहीं बनाती थी। मैं कहती थी पता छोटा सा आंगन है, क्या बनाना, मतलब तुम भी लगाए रहते हो कि ये बना लो वो बना लो। तो मैंने कहा चलो आज हम इनके मन की भी कर देते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने इसको और बढ़ा दिया है। और अभी तो मैंने बढ़ा दिया है, फिर शाम को हस्बैंड जी जब आए थे ना तो बोल रहे थे टेढ़ा मेढ़ा बनाया, इसको सीधा सा करो। फिर मैंने इसको फिर से किया है सीधा, क्योंकि ऐसे ना पता नहीं चल पा रहा था। खटिया भी रखी थी ना साइड में, तो ऐसे हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो अभी ना मैं इसको अब इस तरीके से मैं चिकना करूँगी। मन कर रहा था ना जैसे इस पर डिजाइन ऊपर काढ़ी जाती है। हमारे घर में ना ईंटों के बने रहते थे, ईंटों पे तो ऑटोमेटिक डिजाइन कट जाती है। ऐसे तिरछे तिरछे ईंटें लगाते थे ज़मीन खोद के। तो यहाँ पे अभी इतने ईंटें भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मिट्टी से ही बनाएंगे। और जब मिट्टी होगी ना और तो मैं इसको और मोटा सा कर दूँगी, ऊंचा कर दूँगी, कोई डिजाइन काट दूँगी इस पर, क्योंकि ऐसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो बाहर ना आए पानी। तो अभी तो मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन में हम जो भी इसमें बोएंगे तो बो देंगे, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तो सर्दियों में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो तो आप लोग ज़रूर बताना ये क्यारी हमारी कैसी लगी है और ये आइडिया हमारा कैसा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से मन था। यहाँ पे मैं मिट्टी के वजह से रह जाते हैं, क्योंकि मिट्टी हम भरने जाते नहीं हैं, हस्बैंड जी ही जाते हैं, दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो अभी मिट्टी इसमें बहुत कम है, जब हम बोएंगे ना तो थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से भी डाली जाती है। पानी तो अभी इसमें हमको डालना नहीं है, पानी हम जब ही डालेंगे जब इसमें हम बीज बोएंगे, क्योंकि अगर अभी डाल देंगे ना तो मिट्टी सेट हो जाएगी। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं चूल्हे के साइड। तो अभी हम इन किनारियों पे लगा लेते हैं मिट्टी, तो बिल्कुल पतली पतली ही लगा रहे हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें कंकड़ वगैरह नहीं है, तो पतली मिट्टी लगी जा रही है, वरना कंकड़ रहते हैं तो मिट्टी में बिल्कुल भी सफाई नहीं आती है बिल्कुल, क्योंकि कंकड़ ही उसमें इतने छेदते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया है मलवा था, तो मैंने मिट्टी तो लगाई नहीं थी पहले, डायरेक्ट मिट्टी में मिला के गोबर लीप दिया था मोटा मोटा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिल्ले ऊँचे नीचे थे, तो उसको मैंने फोड़ के हटा ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी खेलने लगते हैं तो पैर का डर था, बहुत ज़्यादा लग जाता है अचानक की, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली लगती है। तो पता है थोड़ा सा सुकून मिला है कि चलो अब धीरे धीरे ना आंगन को साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जैसे कमरे का सामान हम यहीं पे रखेंगे और आगे रखेंगे तो शाम को बाइक खड़ी होती है, तो उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। और बाहर जमाना नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। जब से हमारे घर में चोरी हुई है ना, काफ़ी जगह चोरियां हो चुकी हैं। तो घर में अम्मा का भी कल फ़ोन आया था कि आ जाओ दीपावली में, पर मैंने कहा अब हम कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ का पता है यहाँ का खटका आधा लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई नहीं रहेगा। सभी जो लड़के भी रहते हैं वो भी गांव चले जाते हैं दीपावली में, तो हम कैसे जा सकते हैं। वैसे तो किसी को लिटा भी दें, पर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, जो भी रहते हैं वो चले जाते हैं गाँव, हमारे साइड के जो रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने अम्मा से बोल दिया है कि यहाँ पे अभी तो चलो बच गए हैं, नहीं दोबारा में पक्का चोरी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे तो मिट्टी पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैंने लगा दी है, बस हाथ फेर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मिट्टी जम जाती है। जहाँ पे मिट्टी सानो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है।
तो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा आंगन में पुताई वगैरह करेंगे और यहाँ पे बस हो मतलब दीपावली तक बहुत अच्छा यहाँ पे कर देंगे हम, धीरे धीरे ही लेकिन सब होगा, क्योंकि एकदम हम काम करने में भी नहीं जुट पा रहे हैं, क्योंकि उंगली एक हमारी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है। और तो हर जगह आराम है, बस उंगली से ही वो दिक्कत बढ़ती है, उंगली ही दर्द होने लगती है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ साइड में नहीं इतना खुदा हुआ था जहाँ तुलसी मैया रखते हैं हम, तो वहाँ पे मैंने मिट्टी नहीं लगाई है, जहाँ जहाँ खुदा था वहाँ लगा दिए, क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक था। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी ही रह गई थी, तो कब वो वीडियो शूट करने लगी है, मतलब शाम का टाइम हो रखा है अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में ना रेस्ट कर लिया था मैंने। तो अभी धुल लेते हैं यहाँ पे हाथ, और ये वाला पानी ना मैं बाहर फेंकने जाऊँगी, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो मिट्टी के कारण पाइप बहुत लंबा पड़ा है बाथरूम का, तो डर लगता है जाम ना हो जाए, क्योंकि मिट्टी तो जम ही जाती है जहाँ जाती है। तो अभी यहाँ पे फेंक देते हैं हम बाहर। तो खटोली मैंने अंदर रख दी थी, क्योंकि वहाँ पे बन नहीं पा रही थी। अब इसको बाहर निकल, थोड़ी सी जगह है जब ही तो मैं फालतू सामान, ये लगता है कुछ भी चीज़ ना लो घर में, क्योंकि थोड़ी सी जगह फिर इधर उधर रखना पड़ता है। अभी इस कोने का भी सामान साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अब ये समझ लो कि आंगन का काम निपट गया है, अभी तो आधा निपटा है, गोबर लिपाई पुताई ये सभी पड़ा है, तो इसको भी करेंगे धीरे धीरे, कमरे को भी करना है। और अभी तन्नू देखो कहाँ सो के आई है ना, तो बाथरूम के पास बैठ के खेल रही है, खिलौना टावल वगैरह लिए है, पटरे पे रखे हुए हैं। तो ये ठीक है कि बच्चे परेशान नहीं करते हैं हमारे, नाती ज़्यादा लड़ाई फड़ाई बहुत कम करते हैं, क्योंकि मैं इतना डांटती ही रहती हूँ कि इतना डरती हैं दोनों। और ये बात ठीक है कि काम करते टाइम ना कोई भी हो परेशान करे तो गुस्सा ही आता है अचानक से। तो अभी ना मैं यहाँ पे पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे है नहाना, और थोड़ा जुकाम वगैरह भी है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। 2 दिन से मैं शाम को ही नहा रही हूँ, क्योंकि दिन भर काम में निकल जाता है, तो शाम को ही फुर्सत मिलती है नहाने के लिए। तो अभी यहाँ पे ये देखो, आप लोग ज़रूर बताना आंगन हमारा कैसा लग रहा है। तो जो हमारी क्यारी टेढ़ी मेढ़ी बनी थी वो मैंने सुबह ठीक ठाक की थी, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे टेढ़ी बनी है, इसको सीधा कर दो। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है, उससे पहले हम रख के गए थे यहाँ पे चने की दाल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मैं जल्दी चने की दाल नहीं बनाती हूँ। पर आज ज़्यादा मन कर रहा था कि चने की दाल बना लूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पर तन्नू जिद कर रही थी मम्मी चावल बनाना, पर चावल इस वजह से नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखा है सभी को। तो अभी यहाँ पे मैं दाल छौंकने के लिए तैयारी करने लगी हूँ। तो दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और पका लेंगे, क्योंकि हल्की सी खड़ी खड़ी लग रही है। अगर फुला के थोड़ी सी बनाओ तो जल्दी पक जाती है। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, मुझे जाना था नहाने, तो मैंने गैस को कर दिया था बंद, क्योंकि कब्बो बहुत ज़्यादा डरती है गैस की सीटी से। तो इस वजह से हमारे बच्चों को अभी हम मतलब कब्बो बड़ी तो हो गई है, सब जानती है, सिखा भी दिया है कि बेटा ऐसे गैस बनती है, कभी भी कोई भी बंद होती है, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो इस तरीके से कर लिया करो बंद। वैसे इसको ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं वो करते हैं, तो मैं बंद करके ही गई थी, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभी याद भी नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे ना बर्तन वाली जाली इस तरीके से उथल पुथल हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ जब इसको उतार के धुल के टांगूंगी तभी इसमें सब सारा कुछ अच्छे से सेट करूँगी। अभी तो सब काम चल ही रहा है, क्योंकि वो काम ज़्यादा ज़रूरी था बाहर वाला, तो वो तो हो गया है। कमरे की सफाई में टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी थकावट तो बहुत होती है, क्योंकि पिछले दीपावली में की थी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरे दिन में। और अभी मैंने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया था, पका लिया है, जैसे टमाटर लहसुन प्याज। उसके बाद अभी डाल देते हैं मसाले थोड़े थोड़े। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। तो सच में चने की दाल इतनी अच्छी बनी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार चीज़ें बनाओ तो बहुत अच्छी ही लगती हैं। तो आज हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छी मतलब पसंद आई है, बच्चों को भी। और तन्नू बहुत देर से रो भी रही थी कि मम्मी दाल चावल खाने, पर चावल मैंने जानबूझकर नहीं बनाए, क्योंकि फिर ना बच्चे मानते नहीं है खाने के लिए, और दिक्कत तो वैसे भी चल रही है। तो अभी यहाँ पे दाल हमारी बन गई है, और हल्की सी खड़ी खड़ी ही रखी है मैंने, इसको थोड़ा सा मैश कर दिया है ऐसे चम्मच से। तो दाल में उबाल आ गया है, दाल तो बन गई है। उसके बाद अभी सेक लेते हैं फटाफट सभी रोटियाँ। तो दोस्तों पता है
दिन में काम करो, शाम को खाने का काम, सुबह खाने का काम, तो पूरा दिन ना हम औरतों के लिए ऐसे निकल जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है कि पूरे दिन हम लोग एकदम से नौकरी पर लगे हुए हैं कहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।